अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान पीटीआई की ख़वातीन पार्लियामेंट हाउस पहुंची हैं। एहतजाज उन्होंने करने के लिए आई थी। पीटीआई की जो मुस्तफ़ी अरकान कौमी से मिली हैं ख़वातीन, आलिया हमज़ा, कंवल शोज़फ़ और मलिका बुखारी की क़यादत में ख़वातीन आई थी। कोई 30-40 ख़वातीन थी तकरीबन, या 50 के करीब होंगी। लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट की गेट फलांगे हैं, दरवाज़े जो हैं, गेट जो हैं वो फलांगे हैं, उन पर चढ़ गई हैं और वो अंदर दाखिल हुई हैं। पुलिस के रोकने के बावजूद वो नहीं रुकी और उन्होंने अपना एहतजाज किया, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की। लेकिन ये ख़वातीन आई क्यों थी और कैसे पहुंची थी पार्लियामेंट में, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल डिस्कस हो रहा है कि एजेंसियों को, पुलिस को, इस्लामाबाद इंतज़ामिया को बिल्कुल पता ही नहीं चला। इनको पता ही नहीं कि ख़वातीन आएंगी, एहतजाज होगा। और इवन सहाफ़ी भी, मीडिया को भी इनवाइट नहीं किया गया था, क्योंकि पीटीआई ने प्लान ये खुफिया रखा था। अब ये ख़वातीन की तरफ से प्लान था या पीटीआई के चेयरमैन इमरान ख़ान के हुक्म पर था, लेकिन पीटीआई की ये रवायत रही है, या ये लोगों के घरों पर हमले करते हैं, लोगों के घरों के दरवाज़ों पर जाकर, फैमिलीज़ के जहाँ पर ठहरी होती हैं वहाँ पर जाकर एहतजाज करते हैं, चादर चौदीवारी का तक़द्दुस पामाल करते हैं, या ये अपनी फैमिलीज़ भेज देते हैं एहतजाज के लिए, ख़ुद नहीं आते। अब आज अगर इन्होंने एहतजाज करना था तो या तो पीटीआई के सारे पार्लियामेंटेरियंस जो साबिका हैं या जो मुस्तफ़ी हुए हैं वो आते, तो ये बात तो समझ में आ सकती थी कि इमरान ख़ान की क़यादत में या शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में वो आते और एहतजाज कर देते कि भाई इंतखाबी इस्लाहात का कानून जो है इसमें तरमीम न की जाए, इसको न बदला जाए, या जो दूसरा बिल है नेब से मुताल्लिक, इस कानून को भी न छेड़ा जाए। ये एहतजाज अगर सारी पूरी पीटीआई आती, जो मुस्तफ़ी मेंबरान हैं, फिर तो बात समझ में आती। लेकिन मर्द हजरात नहीं आए, सिर्फ़ ख़वातीन को भेजा गया, मुस्तफ़ी ख़वातीन को। तो मर्द हजरात कहाँ गए, क्यों नहीं आए? और लोग तो ये कह रहे हैं कि जी गिरफ़्तारी के डर से, खौफ से नहीं आए, क्योंकि ख़वातीन को ज़ाहिर है पुलिस भी इतना थोड़ा सा लिहाज रखेगी, ख़वातीन को इस तरह गिरफ़्तार नहीं करेगी, और वो भी पार्लियामेंट की रुकन हो या मुस्तफ़ी हो भले चाहे, लेकिन पार्लियामेंट की मेंबर तो रही हैं। उनको पार्लियामेंट का जो सिक्योरिटी मिला है, ज़ाहिर है आलिया और हमज़ा और बाकी जो ख़वातीन हैं अरकान कौमी से मिली रही हैं, उन सब को जानते हैं। तो बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस इससे बिल्कुल बेखबर रही और इस्लामाबाद इंतज़ामिया बेखबर रही। वो पैदल आई हैं, रेड ज़ोन में दाखिल हुई हैं, इनको कहीं रास्ते में भी नहीं रोका गया। और इस तरह लग रहा था कि किसी ने सहूलतकारी इंतज़ामिया में से या पुलिस में से किसी ने सहूलतकारी करके इनको पार्लियामेंट तक पहुंचाया है, किसी ने कहीं इनको रुकावट नहीं डाली और वो पार्लियामेंट के गेट पर पहुंच गई हैं। और वहां पर पार्लियामेंट के गेट को धक्के देने लगी, ताले तोड़ने लगी। लेकिन कुंडी जो दी थी पार्लियामेंट का बड़ा गेट जो है, मेन गेट शायरा दस्तूर पे, उसको इन्होंने एक तो कुंडी खोल दी और पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। लेडीज़ पुलिस की तादाद जो हम देख रहे थे वो कम थी, इसलिए उनके गिरफ़्तारी भी उनको किसी को नहीं किया गया। लेकिन वो कुछ दीवार फलांगे, ये जो दरवाज़े हैं, गेट हैं, वो फलांग कर अंदर दाखिल हुई। आलिया हमज़ा दीवार फलांगी हैं और उनके साथ कुछ और भी ख़वातीन उसके बाद अंदर से कुंडी खोलकर पार्लियामेंट हाउस के अहाते में अंदर दाखिल हो गई। और जहाँ पर मीडिया कार्नर होता है हमारा, मीडिया टाक होती है, सियासतदान जो पार्लियामेंटेरियन है या अपोजिशन या हुकूमत जो है वो मीडिया टाक करते हैं, 250 वहाँ पर पड़ा है। तो वहाँ तक पीटीआई की ख़वातीन पहुँची और उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। और ये आई थी एक्चुअली बिल नामंजूर कराने के लिए कि जी पार्लियामेंट का ये बिल पहले मंजूर कर चुकी है, यानी पीटीआई के दौर में ये बिल मंजूर हो चुके हैं, तो अब इनको दोबारा मंजूर न किया जाए, ये रुकवाने के लिए आई थी। लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ।
ये रुकवा भी नहीं सकी, पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई नहीं और मीडिया टॉक करके नारेबाजी करके वापस चली गई ख़वातीन पीटीआई की। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये भी है कि भाई पीटीआई आखिर पार्लियामेंट से बाहर गई क्यों है? अगर पीटीआई पार्लियामेंट से बाहर गई है तो नुकसान तो उसने अपना ही किया है ना, क्योंकि आज अगर पीटीआई पार्लियामेंट में होती, बैठी होती, तो ये मुश्तरका इजलास में चाहे हुकूमत भले तरमीम करे पीटीआई के जो कवानीन थे, जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल है या जो नेब कानून है, उसमें चाहे हुकूमत तरामीम भी कर लेती, लेकिन अगर पीटीआई मौजूद होती तो वो अपना इनपुट दे सकती थी, अपनी तजावीज़, अपनी तरामीम शामिल करवा सकती थी, या सदर हुकूमत को कम से कम टफ़ टाइम दे सकती थी। तरामीम चाहे शामिल करवा सके या न करवा सके, लेकिन गिव एंड टेक हुकूमत के साथ ज़रूर कर सकती थी, हुकूमत को मजबूर कर सकती थी। हुकूमत के पास भी तो इतनी ज़्यादा तादाद तो है नहीं, 2/3 मेजॉरिटी तो है नहीं हुकूमत के पास कि हुकूमत अपनी मनमानी करे। पीटीआई की अच्छी खासी तादाद थी, इन्होंने ख़ुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, ये ख़ुद बाहर चले गए हैं, अब ये कहीं के नहीं रहे और इनके साथ मुशावरती अमल भी किसी मामले पर नहीं हो रहा, चाहे अपोजिशन लीडर, क्योंकि सारा मुशावरती अमल होना है अपोजिशन के साथ और अपोजिशन लीडर के साथ। अब इनके साथ इंतखाबी इस्लाहात भी इनके हाथ से गए और इनके हाथ से नेब कानून भी गया, जो तरामीम इन्होंने की थी, कानून साजी की थी, वो तो रोल बैक हो गई, रिवर्स हो गई। अब निगरान सेटअप जब बनेगा तो उसमें भी पीटीआई आउट होगी और ये सारी जमातें जो हैं मिलकर जब इलेक्शन लड़ेंगी तो ज़ाहिर है पीटीआई को टफ़ टाइम देने के लिए इलेक्शन लड़ेंगी। तो पीटीआई ने मजमूई तौर पर अपना ख़ुद नुकसान किया है। जिसने भी पीटीआई को ये मशवरे दिए हैं उन्होंने कोई पीटीआई के साथ अच्छाई नहीं की, वो कोई सज्जन नहीं है, पीटीआई के खैरख्वाह नहीं है। मेरा तजिया ये है, उन्होंने बारीक वारदात डाल के पीटीआई के साथ दुश्मनी की है, पीटीआई को बाहर भेज के कि जी आप ये करें तो ये होगा, तो ये करें तो ये होगा। अगर पीटीआई हुकूमत गिराना चाह रही है या चाह रही थी तो पीटीआई फिर सिर्फ कौमी असम्बली से क्यों, सेनेट से भी इस्तीफ़े दे देती, केपी के हुकूमत ख़त्म कर देती, बलूचिस्तान से इस्तीफ़े देती, पंजाब से इस्तीफ़े देती या सिंध से भी इस्तीफ़े देती। तो ये इतनी नशस्तें अगर ख़ाली हो जाती तो फिर हुकूमत के लिए कोई मसले मसाइल पैदा हो सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। सिर्फ़ कौमी असम्बली के मेंबरान को इस्तीफ़ा दिलवाया गया है और उनकी भी लटके हुए हैं इस्तीफ़े, उनकी भी तस्दीक के लिए उनको बुलाया गया है, वो भी तस्दीक के लिए भी नहीं भेजे जा रहे। उनको मेंबरान को रोका गया है कि भाई तस्दीक के लिए न जाएं आप। तो अभी तक तस्दीक का टाइम तो है, डेडलाइन जो दी गई है स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से वो है 10 तारीख की, 10 जून की। तो 10 जून तक इन्होंने आना है, लेकिन अभी तक बज़ाहिर कोई मेंबर इनके पास नहीं आया स्पीकर के पास तस्दीक के लिए। स्पीकर साहब ने ये इंकशाफ ख़ुद ज़रूर किया है कि पीटीआई के लोग खुफिया राब्ते कर रहे हैं, यानी बराह रास्त स्पीकर के साथ राब्ते कर रहे हैं कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर न किए जाएं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग पेश हुए हैं तस्दीक के हवाले से, और जो पेश हुए हैं तो यकीनी तौर पर वो यही इसीलिए पेश हुए होंगे कि वो दरख्वास्त करने आए होंगे कि हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर न किए जाएं, अल्लाह के वास्ते हम पार्लियामेंट में रहना चाहते हैं। और इमरान खान ने, पीटीआई की क़यादत ने ज़बरदस्ती इस्तीफ़े दिलवाए हैं। तो बहरहाल पीटीआई ने अपना नुकसान किया है। अब ये जो ख़वातीन आज भेजी थी तो इन ख़वातीन ने कोई बड़ा तीर भी नहीं मारा, कोई जो जिस मकसद के लिए आई थी, जो एहतजाज करने आई थी, या तो कोई बड़ा रोला, कोई बड़ा हंगामा, या तो पार्लियामेंट में ये हुकूमत को कोई रुकवा सकते, न कानून साजी न तरामीम कुछ भी रुकवा नहीं सकी। सिर्फ़ एक मीडिया की मशहूरी के लिए समझें कि भाई मीडिया में आना है, इमरान खान को दिखाना है, पार्टी को दिखाना है कि जी हम गए थे, हम एहतजाज करने गए थे, बड़ा हुकूमत को टफ़ टाइम देने गए थे। और शाबाशी हासिल करने के लिए ख़वातीन ने, बेचारियों ने एहतजाज किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा इनको नहीं हुआ, मां सिवाय इसके कि बस मीडिया पर चला,
टीवी चैनल्स पर चला, बीपर शिपर हुए रिपोर्टर्स के और इनकी फुटेज और तस्वीर चली। बाकी इसके अलावा कोई इस एहतजाज का फ़ायदा नहीं था। या तो PTI सारी आती, सारे मुस्तफ़ी मेंबरान आते, कोई धरना दे देते, हुकूमत के लिए कोई मसले मसाइल पैदा कर देते, या पार्लियामेंट में वापस आ जाते, तो फिर कोई फ़र्क पड़ सकता था। लेकिन बहरहाल एक एहतजाज था PTI की ख़वातीन को, जिसमें सिर्फ़ ख़वातीन को ही भेजा गया। मर्द हजरात जो हैं वो शायद उनको या तो मदऊ नहीं किया गया, न या तो उनसे मशावरत नहीं की गई, या वो फिर गिरफ़्तारी के राना सना ला के खौफ से वो नहीं आए और ख़वातीन को एहतजाज के लिए भेजा है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।